ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 18 अप्रैल 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, आधा कल्प माया रावण ने तुम्हें बहुत हैरान किया है। अब तुम भगवान के शरण में आए हो। तुम्हें बाबा से सच्ची प्रीत रख, माया जीत जगत जीत बनना है। तो आधा कल्प माया ने में हैरान किया है। द्वापर से माया का राज शुरू हो जाता है और हम मानसिक रूप से एकदम कमजोर हो जाते हैं। जबकि भगवान तो कहते हैं मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए पता है क्या करना है? जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ो। हर दिन सुबह उठकर मेडिटेशन करो। किसी भी चीज़ से जास्ती उम्मीदें मत रखो। पहली बार किसी काम में फेल हो जाने से डरो मत। गलती करके खुद को कोसना बंद करो। ऐसी चीज़ों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो जो आप बदल नहीं सकते। सुनो सबकी, करो अपने मन की। श्रीमत पे बोलना कम करो। ज़्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होते हैं और आपको शांति नहीं, ये आपको शांति नहीं बल्कि और ही अशांति के दलदल में चले जाते हैं। तो ये रहस्य है। तो मानसिक शांति के लिए भगवान हमें मजबूती देते हैं और वो देता है हमें श्रीमत। ये जितने सारे पॉइंट हमने सुने ना, ये मिलती है श्रीमत से। सिर्फ सुनने सुनाने से ये सब धारण नहीं होगा। श्रीमत जितना मुरली पे चलेंगे, भगवान पे निश्चय करेंगे, तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन में आती जाएगी। प्रश्न, संगम युग पर भगवान को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? तो आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करने की। भगवान आत्मा के मैले कपड़े धो रहे हैं। तुम बच्चे बाबा के पास आए हो अपने पापों का खाता साफ करने के लिए। जितना देही अभिमानी बन बाबा को याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बनते जाएंगे। अगर बुद्धि का योग बाबा के सिवाय व्यर्थ बातों से जोड़ा तो भस्मासुर बन जाएंगे। इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। अच्छा, एक चीज नारद मुनि के बारे में बताऊंगी कि नारद मुनि की क्या विशेषता थी। तीनों लोकों में घूमते रहते थे ना। हाँ, लेकिन कहीं ठौर नहीं था उनको, क्योंकि हर जगह इधर उधर इसका उसका करते रहते थे। तो आज की जिंदगी मनुष्य की ना उसी की तरह हो गई है। आज जो ये क्या मॉडर्न युग जो हो गया, नेट का जो जमाना है, उसमें लोग क्या करते हैं, तीनों लोग अर्थात व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे घूमते रहते हैं। तो जीवन कैसी हो गई है उन्हीं के जैसे। तो इन सब चीज़ों से आप जितना बचे रहोगे, अपने समय को बचाओगे, उतना विकर्मा जीत बनोगे, अपने जीवन में उन्नति को पाते जाओगे। गीत है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ पूरब से जब सूरज निकले, सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभयंकर शिव है अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की प्यासी, ज्ञान ज्योति से मन को जलाए, श्रीमत पे नित शीश झुकाए। ओ तेरे सिवा मेरे प्राणों को अब और कोई न भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं आत्मा अपने परमात्मा शिव को नमस्कार करती हूँ। ये रहस्य है ओम नमः शिवाय का। ओम शांति। बाबा कहते तुम बच्चों ने मेरा सहारा लिया है अथवा मेरी शरण में आए हो। यहाँ कोई लौकिक पिता नहीं, शरीर के पिता नहीं हूँ मैं हूँ आत्मा का पिता। हाँ, माया रावण ने तुम्हें आधा कल्प तंग किया है। तुम बच्चे जानते हो यह दुखधाम है आसुरी दुनिया, और तुम अब मेरी शरण में आ गए हो। बाबा कहते हैं मैं जो तुम्हें समझाता हूँ ना, ये तुम बच्चे ही समझ सकते हो, क्योंकि तुम मनुष्य हो, जानवर तो नहीं हो। सच बात है, जानवर को कोई कितना भी समझाए, क्या वो समझ सकता है, बोल सकता है, फील कर सकता है? मनुष्य के पास ही ना बुद्धि है। बुद्धिजीवी प्राणी तो मनुष्य ही है ना। और तुम गाते भी आए हो ना,
तो मात पिता हम बालक तेरे, मतलब हम आपकी शरण में आए, हमारी रक्षा करो। शरण में भगवान के आने का हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छा उल्लेख है। सुनते हैं। तो एक चोर की कथा है, प्रसंग है सुंदर सा। तो एक चोर ने राजा के महल में चोरी की। सिपाही को पता चला तो उनके पद चिन्हों का पीछा किया। पीछा करते करते नगर के बाहर आ गए। पास में एक गांव था। उन्होंने चोर के पद चिन्ह गांव की ओर जाते हुए देखा। गांव में जाकर उन्होंने देखा कि एक संत का सत्संग चल रहा है। बहुत से लोग उसमें बैठे हैं। चोर भी उन लोग से छिपने के लिए ना उसी सत्संग में जाकर बैठ गया। और ये लोग बाहर इंतजार करने लगे कि चोर निकलेगा, क्योंकि वह सत्संग चल रहा था। और सत्संग में संत कह रहे थे, जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चला आता है, भगवान उसको संपूर्ण पापों को माफ कर देते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिवान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। वाल्मीकि रामायण में भी प्रसंग आता है, जो एक बार मेरी शरण में आता है, मैं तुम्हारा हूं ऐसा कहकर रक्षा की याचना करता है, तन मन धन सब अर्पण करता है, तो वैसे प्राणियों को भगवान अभय बना देते हैं। इसकी व्याख्या सुनते हुए संत श्री ने कहा, जो भगवान का हो गया उसका मानो दूसरा जन्म हो गया। अब वो पापी नहीं रहा, वह साधु हो गया। अगर कोई दुराचारी से भी दुराचारी व्यक्ति है, लेकिन अनन्य भक्त होकर जब भगवान की शरण में आ जाता है, तो वह उसका दिव्य जन्म माना जाता है। चोर वहीं बैठा सब कुछ सुन रहा था। उस पर सत्संग की बातों का बहुत ज्यादा असर पड़ा, जैसे उसकी आत्मा ने पढ़ लिया। उसने वहीं बैठे बैठे दृढ़ निश्चय कर लिया कि अभी से मैं भगवान की शरण में आ जाऊंगा, अभी से मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं भगवान का हो गया। सत्संग समाप्त हुआ, लोग उठकर बाहर जाने लगे। चोर भी निकला, तब तक सिपाही ने उसको पकड़ लिया, राजा के सामने पेश किया। राजा ने चोर से पूछा, मेरे महल में तुमने चोरी की है, सच सच बताओ, तुमने चुराया धन कहाँ रखा? चोर ने दृढ़तापूर्वक कहा, महाराज इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। सिपाही बोला, महाराज ये झूठ बोलता है, हम इसके पंच चिन्हों को पहचानते हैं, इसके और उस वो पद चिन्ह मिले हुए बिल्कुल बराबर मिलते हैं, इससे साफ सिद्ध होता चोरी इसी ने की है। राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी, जिससे पता चले ये सच्चा है या झूठा है। चोर के हाथ पर पीपल के 2.5 पत्ते रखकर उसको कच्चे सूत से बांध दिया गया। फिर उसके ऊपर गर्म करके लाल किया हुआ एक लोहा रखा, परंतु उसका हाथ जलना तो दूर रहा, सूत और पत्ते भी नहीं जले। मतलब ये परीक्षा की विधि थी कि हाथ पे गर्म लोहा रखेंगे तो पत्ता अगर जला तो उसने चोरी किया है, और नहीं तो हाथ जला तो चोरी किया है। नहीं तो ये मतलब पता नहीं ऐसा था उस समय। तो न पत्ता जला, न सूत जले, न हाथ जला, और लोहा जहाँ जमीन पे जो गिरा तो जमीन पूरी काली हो गई। तो राजा को निश्चय होगा कि नहीं, इसने चोरी तो नहीं की, तो निर्दोष है। लेकिन सिपाही लोग बार बार कह रहे कि नहीं इसे चोरी किया। राजा बहुत नाराज हुआ कि तुम झूठ बोल रहे हो, और सिपाही लोग को दंड देने लगा। तब चोर बोला, नहीं महाराज, आप इन्हें दंड न दे, इनका कोई दोष नहीं, चोरी तो मैंने की थी। राजा ने सोचा ये साधु पुरुष है, इसलिए सिपाहियों को बचाने के लिए ये खुद पे इल्जाम लगा रहा है। तो बोला कि आप ऐसा न करें संत जी, मैं इन्हें दंड दूंगा, इन्होंने गलत कहा है। चोर बोला, नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा है, चोरी मैंने ही की है। अगर आपको विश्वास न हो तो अपने आदमियों को भेजकर जहाँ मैंने चोरी का धन गाड़ के रखा है वहां से ले आएंगे ये लोग। राजा ने आदमियों को भेजा, वहां पे चोरी का छिपा धन मिल गया महल का। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, अगर तुमने चोरी नहीं की तो तुम परीक्षा में चोरी की थी, तो परीक्षा में तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और चोरी का धन भी तुम लाके दे दिए, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ठीक ठीक बताओ आखिर बात क्या है? चोर बोला, महाराज चोरी तो मैंने ही की थी, जंगल में धन को भी छिपा दिया था और गांव में चला गया, लेकिन वहां पर एक सत्संग हो रहा था। मैंने वहां जाकर सुना कि जो भगवान की शरण लेकर पुनः पाप न करने का निश्चय कर लेता है, भगवान उसे सब पापों से मुक्त कर देता है और उसका वहीं से नया जन्म हो जाता है। इस बात का मुझ पर गहरा असर पड़ा और मैंने निश्चय कर लिया कि अब से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। अब मैं भगवान का हो गया, जब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा अब से मैं। तो मैंने कहा ना, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इसलिए मेरा हाथ नहीं जला। राजा को बड़ा असर हुआ। राजा बोले, वाह, सत्संग की इतनी महिमा भगवान की शरण में आकर, और राजा भी फिर सत्संगी बन गया। तो देखा सत्संग का असर। हाँ, पापी व्यक्ति भी पुण्यात्मा बन जाता है। जीवन में यदि सत्संग नहीं होना तो आदमी कुसंग में चला जाता है। कुसंग व्यक्ति को कुकर्म कराकर व्यक्ति को पतन के गट में गिरा देता है। सबसे बड़ा कुसंग होता है अपने गलत विचारों का, अपने नेगेटिव विचारों का। कहते हैं जो नेगेटिव पीपल है ना,
जिनके जीवन में सिर्फ नेगेटिव ही उन लोग मन सोच के रखे हैं, उनको हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही आकर्षित करेगी। हर जगह उनको नेगेटिव ही दिखे, क्योंकि जिस भान में हम रहेंगे ना, हम उसी चीज़ को आकर्षित करते हैं। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ, देखिए एक ही समस्या 2 आदमी को हो गई, लेकिन पहला वाला आदमी के विपत्ति विपत्ति आ रही है, लेकिन दूसरा वाला आदमी का कट गया, क्यों? क्योंकि उसने उसी एक समस्या को पॉज़िटिवली लिया और इसने एक उसी समस्या को एक तरह नेगेटिव लिया, सोचते-सोचते चारों तरफ के नेगेटिविटी को आकर्षित कर लिया। और यहाँ तो आकर्षित कर रहे हैं हम भगवान को, भगवान की श्रीमत मिल रही है। तो यहाँ तो ये तो कहानी की बात थी, उस चोर का जीवन बदल गया, सूत आदि नहीं जला, ये तो समझाने के लिए था, एग्जाम्पल थे। लेकिन यहाँ सच में हमारे जीवन का कोई भी समर्थ संकल्प जो हम करेंगे ना, वो नहीं चलेगा। हमारे जीवन में जो भी बड़े से बड़ी बातें आने वाली है, केओस बहुत होगा, हर तरह से बातें आएंगी, तरह तरह से लोग, जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन फिर भी आप प्रहलाद की तरह अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहोगे। और आपके इस काम को जब भगवान ने हाथ में ले लिया है, तो फिर कोई भी इसमें कुछ भी अड़चन नहीं डाल सकता। माया का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि आप भगवान की शरण में आ गए। है ना बड़ी बात? तो ये है ईश्वरीय शरण में और ईश्वरीय श्रीमत पे चलने के ये आसार जो हम बच्चों को दिख रहे हैं। बाबा कहते हैं ये बातें बहुत समझने की है, क्योंकि तुम इस समय क्या हो, रिफ्यूजी हो। अभी माया का राज है ना, जिसके देश में आ जाएंगे वहाँ के, हम तो रिफ्यूजी हो गए, हम तो सत्युग देश के हैं, अभी कलयुग में आके पड़े हैं, तो रिफ्यूजी है ना। तो भगवान आकर हमें अपनी शरण में, गाना है ना, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। तो भगवान हमें अपनी शरण में ले लिया, और भगवान कहते हैं कि तुम बस श्रीमत में चलो, जो भी बातें आ रही हैं उसमें मूंझो नहीं, कोई बात हुए उसको बात करके खत्म करो। फिर बाबा कहते हैं तुमने सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की शरण ली है माया पर जीत पाने के लिए। तुम्हारा ये सहज राजयोग है जो तुम्हें ज्ञान से मिलता है। माया ने तुमको मेरे से बेमुख कर दिया, भगवान से तुम बेमुख हो गए। तो बाबा बैठ इस ब्रह्मा मुख द्वारा हमें शिक्षा देते हैं। तुम जानते हो राजयोग सिवाय एक भगवान को कोई सिखा नहीं सकता। आत्मा पर, आत्मा को राजा की सीट पर बिठा देना, मन का राजा बन जाना, सिवाय भगवान के क्या कोई सिखा सकते हैं? आत्मा ही संस्कार ले जाती है। ज्ञान कौन पढ़ रहा है? शरीर नहीं पढ़ा, शरीर पढ़ेगा तो बस एक नियम प्रमाण बस सुन लेगा, अंदर कुछ जाएगा नहीं। जो कुछ, जो सच्चे बच्चे हैं उसको पहचानो, उसके अंदर की सच्चाई को जानो, उसके गुण को देखो, जो जिसने आपको भगवान से मिला है, जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, उसको समझो। हाँ, गलतियां उससे भी होती है, मनुष्य है, कुछ ना कुछ बातें आती है, क्योंकि चारों तरफ से केओस है, वातावरण ही ऐसा बना हुआ है, तो उसने समझना है ना। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे, तो कुछ भी करे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मा संस्कार ले जाती है, आत्मा में ही सब कुछ छप रहा है, लेप छेप सब आत्मा ही लगता है। नहीं तो होगा शरीर सुन रहा है उल्टा घड़ा जैसा, अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। आत्मा को पढ़ाना है, आत्मा को सजाना है, तो फिर आत्मिक भान में रहे, सदा खुश रहे और संतुष्ट रहे। बाबा कहते हैं इस ब्रह्मा का नाम रखा मैंने प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको तुमने एडम आदम आदि कहा है। यही है सबसे नंबर वन, जो आदि के, जो सृष्टि की रचना, आदम। और वही सारे जीनोलॉजिकल ट्री का हेड है। जीनोलॉजिकल ट्री अर्थात जो बाद में मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ तैयार होता है, उसके हेड है ये ब्रह्मा। इन्होंने 84 जन्मों का विनाशी पार्ट प्ले किया है। फिर बाबा कह रहे पतितों को पावन बनाने तो मुझे आना ही है, मैं ही सर पर दया करने वाला सर्वोदया हूँ ना। हाँ, सर्वोदया लीडर कौन हो सकता? भगवान ही। जब बहुत दुखी बन पड़ते तब मैं आता हूँ। तुम बच्चे तन मन धन से भारत की सेवा कर भारत को स्वर्ग बनाते हो। जैसे गांधी ने फॉरेनर से राज्य हाथ में लिया, परंतु वह तो है मृत तृष्णा के समान। फॉरेनर से राज्य हाथ में लिया, विदेशी से, अंग्रेजों से, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए फॉरेनर कौन है? माया। माया आकर हमारे राज्य में अपना कब्जा जमा लिए, उससे बाबा आके छुड़ाते हैं अपनी कमी कमजोरी, क्योंकि हमारे अंदर ही वो कमी कमजोरी है। अगर हमें रियलाइजेशन होता है, किसी को चलिए 1 घंटे में होता है, किसी को 1 दिन में होता है, लेकिन अगर रियलाइज कर लिए कि हाँ मेरी गलती है, और वो खुद आकर आपसे बातें कर रहा है, अपने आप को मतलब कि सब कुछ भूल जाना चाहता है, वो माया को विदा कर देता है, तो ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। और ये उसी को होगा ना
जो दिल के सच्चे होंगे। हाँ, उनसे भी गलतियाँ होती है, क्योंकि मनुष्य शरीर में है ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ तो होगी ही होगी। लेकिन रियलाइज़ेशन पावर, रियल आइज़ से देखना, ये बहुत बड़ी बात है। और परमात्मा कहते हैं कि जिसने रियलाइज़ कर लिया, उसके मैं सारे पापों को भस्म कर दूँगा। अपना अभिमान नहीं रखना है। और बाबा आकर हमें ज्ञान वर्षा करते हैं। ज्ञान वर्षा से भगवान हमें नहला रहे हैं, रोज़ ज्ञान स्नान कराते हैं, है ना? और कहते हैं ना, एक परमात्मा ही है जो हमें बेहिसाब देता है, और एक हम है जो नाम भी गिन गिन कर जपते हैं। हमने इतना जप लिया, इतना जप लिया, गिनते हैं और फिर उसका बखान करते हैं। परमात्मा इतना देते हैं, परमात्मा किसी से कहते हैं कि हमने किसको कितना दिया? हाँ, भगवान का दिया हुआ। तो हम ये सबसे पहले ये शरीर, इसके एक एक अंग, एक एक हमारी बुद्धि, हमारा सब कुछ ईश्वरीय कृपा से लबालब है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। हमारे पास 99% चीज़ें हैं, 1% अगर कुछ नहीं है तो हमारा दिमाग सदा उधर ही रहेगा। तो यही तो है हमारे विकर्म। बाबा कह रहे जितना मेरे साथ योग लगाएंगे, जितना अपनी कमी कमजोरी देखेंगे, सामने वाले को समझेंगे, उतना विकर्मों का बोझा उतरेगा, तुम विकर्माजीत बनेंगे। हाँ, तभी तो बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, है ना? बाबा कहते हैं मैं अजामल जैसे पापियों का भी उद्धार करता हूँ, जो अपने आत्मा को नहीं समझे, जो अपने मन को हमेशा कीचड़ में रखे, किसी के नेगेटिविटी में रखे, क्वेश्चन में रखे, ऐसे मनुष्य का भी बाबा कहते हैं उद्धार करता हूँ। ज्ञान के द्वारा मैं सोटा लगाए उनकी आत्मा के मैले कपड़े धोता हूँ। भगवान आए हैं इसी काम के लिए। अब जो बच्चे जितनी जल्दी सफाई कर ले, तो श्रीमत पर तुमको अच्छी रीति चलना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, तन मन धन से भारत की सेवा कर इसे स्वर्ग बनाना है, माया दुश्मन से लिबरेट करना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, माया से इसे लिबरेट करना, क्योंकि माया ने आधा कर्ज से इस पर अपना राज जमा लिया है। दूसरी पर, देह अभिमानी बनने के लिए देह सही सब कुछ भूलना है। जो भी पुराने कर्मों का खाता है उसे योग बल से साफ करना है, विकर्मा जीत बनना है। देह अभिमानी बनने के लिए देह सही सब कुछ भूलना है। जो भी पुराने कर्मों का खाता है उसे योग बल से साफ करना है, विकर्मा जीत बनना है। वरदान है, एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। तो कमजोरी सबको समाप्त करने का शब्द कौन सा है? एक मेरा बाबा। बाबा, बाबा को जो दिल से मानता है ना, यहाँ भक्ति नहीं करनी है कि हम बस उनके नाम को जपते हैं। नाम नहीं जपना है, काम को जपना है। भगवान हमें क्या सुना रहे हैं वो सुनो, और अपने व्यवहार को दिखाओ, हर एक को स्वीकार करो। और जो जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं, जो सेवा में लगे हुए हैं, तो क्या भगवान उनके साथ नहीं है? हाँ, तो उनके साथ मिलकर भी आप अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हो। तो सदा समर्थ आत्मा बनना है। जिस समय कोई कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे संस्कार स्वभाव की, तो यही कहते हो ना कि मेरा विचार ऐसा कहता है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन जो बाबा का संस्कार, संकल्प, सो मेरा, मेरा विचार, ये शरीर माया का है, ये पांचों तत्व से बना, ये पतित शरीर मतलब पतित तत्वों से बना, क्योंकि प्रकृति भी तो आज दूषित हो गई ना, उनसे बना ये शरीर है। और ये खान पान जो प्रकृति की है, इसमें चारों तरफ नेगेटिविटी है, कहीं भी कोई मतलब शुद्धता तो है ही नहीं, क्योंकि वातावरण में मेजॉरिटी तरफ से नेगेटिविटी फैली हुई है। तो उनसे हमारा विचार कैसे बढ़िया बनेगा? क्योंकि चारों तरफ जो संग लगा है, वातावरण जो, उसी का तो संग लगेगा ना हमें। तो ये माया के विचार है। यदि किसी हम बात में फंसे हुए हैं, किसी बात में हम अटके हुए हैं, तो वहां पर माया बैठी है। माया, किसी बात में यदि मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, किसी से हम किनारा किए हैं, तो वहां पर माया बैठी है। और जहाँ माया बैठेगी वहां ज्ञान कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, और ज्ञान अंदर नहीं जाएगा तो फिर हम पढ़ाई कैसे करेंगे? और हम पढ़ेंगे नहीं, कहते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। जब तक नहीं पढ़ेंगे अच्छी रीति, माया को नहीं भगाएंगे, तब तक ये पढ़ाई अंदर जाएगी नहीं। तो जो बाबा के संस्कार, वो मेरा संस्कार। और समझ की निशानी ही है पिता समान बनना। तो बाबा सब नेचुरल, सिर्फ शब्द नहीं, भक्ति नहीं, ज्ञान, ज्ञान में हम उसको धारण करते। धर्म का अर्थ ही होता है धारण करना। और जहाँ बाबा है वहाँ कमजोरी कोई आ नहीं सकती। स्लोगन, जिनके पास गंभीरता की विशेषता है उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। गंभीरता इस बात में नहीं कि किसी से आप बात करना बंद कर दो, हाँ, किसी को कुछ समझाना, किसी को कुछ करना बंद कर दो, हाँ,
अंतर्मुखी, अंतर्मुखी बनो अर्थात अंदर-अंदर भगवान से बातें करते रहो। अंदर ही अंदर सबके गुण देखो, अंदर ही अंदर सबके लिए मतलब किस तरह से किसको सहयोग दें, यह सोचना ही गंभीरता है। किसी बात में हाँ, सच्ची बात तो कहनी ज़रूर है। जब तक नहीं कहेंगे तब तक आत्माओं को पता कैसे चलेगा? बोलना है लेकिन शक्ति से, फँसना नहीं, बातें आएँगी, कुछ बातें आई, कपड़ा भीगा लेकिन तुरंत आप श्रीमत के बल पर फिर से एकदम फ्रेश हो जाओ, यही है गंभीरता। तो जो गंभीरता की विशेषता है, जिनके पास गुण और ज्ञान की विशेषता है, उनको तो हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। वो जो सोचेंगे करेंगे, केओस दिखेगा, बहुत हलचल होगी, एकदम चारों तरफ से लगेगा कि एकदम बिगड़ गया काम, लेकिन बिगड़ी को बनाने वाला जब साथ है तो फिर सर्व सिद्धि स्वतः साथ है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।